चेयर लगा दिए थे, चेयर लगा सबसे पहले हमारे DPAP के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का धन्यवाद करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको और उनकी पूरी टीम को। आज DPAP ने पूरा 1 साल कंप्लीट किया है। ये जो सफ़र है 1 साल का, इसमें बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं DPAP ने। खासकर लोगों के कामों की हम बात करें तो DPAP नंबर 1 पर है। 1 साल के अंदर हमारी जितनी भी टीम है आज भी उसी तरह जोश खरोश के साथ है जिस तरह हम पहले दिन ही इकट्ठे हुए थे। यहाँ के लोगों की बात की जाए, DAP हमेशा, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, धूप हो, हमेशा लोगों की मांग लेकर सड़कों पर रही है। मुझे याद है कि बुलडोज़र इतनी तेज़ चल रहा था कि गरीब जनता के मकान गिराए जा रहे थे, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही थी। हमारी और भी पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, BJP है, PDP है या और पार्टी हैं, ये अपने घरों में खामोश बैठी हुई थी। लेकिन हमारे चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब का हुक्म था, इस दुख की घड़ी में DAP के हर एक सिपाही लोगों के साथ खड़ा होगा। और हमने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भदरवाह हो या और वैली के इलाके हों, हम लोग सड़कों पर रहे। हमने वो बुलडोज़र बंद करवाया। बेवजह गरीब लोगों को मकान छीने जा रहे थे। लोगों के पास, जिसके पास 1 मरला या 2 मरले या 6 मरले स्टेट लैंड थी, वो छीनी जा रही थी। अगर वहाँ कोई मसीहा बनकर आए तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। इसके बाद हमारा छोटा सा एक प्रदर्शन रहा कि हमारे जो डिपो हैं जहाँ से हमें राशन मिलता है गरीब जनता को, वो टोटली ख़त्म हो गया था 2 किलो के 5 किलो के बाद। हमने कोई उसमें इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसका ऑर्डर पास हुआ। हर परिवार को 10 किलो राशन बड़े आराम से मिलता है। लेकिन हमारी ये यहाँ तक भी हम रुकेंगे नहीं, कम से कम 45 और 50 किलो राशन गरीब जनता को मिलना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई हम जो लोग लड़ने जा रहे हैं और उसमें हम जरूर सफल होंगे कि जम्मू कश्मीर को UT से ये नाम हटना चाहिए और ये स्टेट बननी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर में, इसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आ गए थे और इलेक्शन होने चाहिए थे और ये पता चल जाता लोगों को कि कौन कितने पानी में है, कौन लोगों की ज़्यादा काम करता है, कहाँ किसकी कैसे सुनवाई है। मैं जो आज हमारा एक फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है, इसको हम सब धूमधाम से मनाए। 1 हफ्ते तक हमने इसको सेलिब्रेट करना है, 30 सितंबर तक जी, 1 अक्टूबर तक, 26 से 1 अक्टूबर। हाँ 26 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक इसको हमने हर जगह इसको सेलिब्रेट करना है। और ये हम अपना जो स्थापना दिवस है सिर्फ लोगों को ये बताते हैं कि एक ही पार्टी है, एक ही आदमी है जो आप लोगों की सब डिमांडें पूरी कर सकता है, आप लोगों की लड़ाई कर सकता है। उसमें कोई करप्शन नहीं, वो आदमी साफ़ सुथरा बेदाग है। हम उसके सिपाही हैं। मेरे साथ जितने भी मेरे यहाँ पर मेरे दाएं बैठे हुए मेरे स्टेट के सेक्रेटरी लवली गुप्ता जी हैं, मेरे उससे आगे जोनल स्पोक्स पर्सन हैं हमारे खुर्शीद जानब साहब हैं, उसके आगे हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं हसन साहब हैं, इधर मेरे दाएं मेरे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इधर मेरे आगे अपने सुशील जमाल जी हैं जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके यहाँ पे हमारे मिर्ज़ा साहब हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं जोनल के, और हमारी पूरी टीम, हमारी जितनी टीम यहाँ बैठे हुए हैं, इनका नाम खुर्शीद जानब साहब लेंगे। मैं सबका धन्यवाद कर, खासकर मीडिया का, कि ये जो हमारा स्थापना दिवस है इसको हम बड़े धूमधाम से मनाएं। हमारी जो अचीवमेंट है, मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, मेरे कुछ साथी आपको बताएंगे। सिर्फ हम लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए हमेशा सड़कों पर रहेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। कभी उनको ऐसा मौका नहीं देंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब उसके सिपाही घर में बैठे हुए हैं और लोग परेशान हैं। शर्मा साहब एक बात, अगर आपने इलेक्शन की बात की
म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन होने वाला था, नहीं हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसका क्या रोल है, क्या मसला है कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है? देखिए कि अभी तक मुझे पूरा यकीन है कि ये इलेक्शन होंगे। लोगों ने तैयारी की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी बिल्कुल। मैं कल भी मिला था इलेक्शन, यहाँ जो हमारे इलेक्शन सेल है, मैं वहाँ गया था, उनकी पूरी तैयारी है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये स्टेप लेगी, इस इलेक्शन को राइट टाइम पर होना चाहिए, तभी लोगों के काम होंगे। अगर नहीं होता इलेक्शन तो फिर आप क्या समझते हैं इसमें क्या रोल है? मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत डिसीजन होगा कि इलेक्शन नहीं हुए। मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन राइट टाइम पर। शुक्रिया। डीपीएपी का 1 साल जो पार्टी मनाने जा रही है, हम खुशकिस्मत लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं जो इस जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत भरी सांस जो है लेने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। और जैसा कि हमारी पार्टी ने पिछले 1 साल से रेगुलर हर दिन पूरी यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन किए, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो पीला पंजा जो इन्होंने चलाया था उसको लेकर हो। मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो गुलाम नबी आज़ाद साहब और उनकी पार्टी के वर्करों ने नहीं उठाया। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी हमेशा से लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी रही है और आने वाले वक्त में हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने 1 साल पूरा मीडिया ने आज़ाद साहब के हर प्रोग्राम को, आज़ाद साहब के वर्कर के हर प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाया। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि आज़ाद साहब ही एक ऐसे शख्स है जो जम्मू कश्मीर यूटी को रियासत में बदलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने होम मिनिस्टर से भी बात की। आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी जो है वो बाहर नहीं निकली पिछले 1 साल से, जब से जम्मू कश्मीर के ऊपर संकट आया है। लेकिन एक गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो डीपीएपी, वो हर जगह बाहर निकली और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चली। मैं आप लोगों का भी धन्यवादी हूँ और तमाम ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लोग जो हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने शाना बशाना होके हमारे हर प्रोग्राम में, डीपीएपी के प्रोग्राम में लोगों का साथ दिया। जी गुप्ता साहब, कहीं ना कहीं जो सुनने में आ रहा है कि म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन पोस्टपोन होने से क्या कहीं ना कहीं कोई लोगों के कामकाज रुकेंगे? देखिए, म्यूनसिपलिटी और पंचायतों के इलेक्शन जो हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हैं वो मंत्री तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने एक कारपोरेटर के ज़रिए वो अपने काम करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को फौरी तौर पर ये जो इलेक्शन है वो करवाना चाहिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार आनाकानी कर रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो पिछले 5-6 साल से बिल्कुल फेल हो चुकी है, लोगों के बीच सरकार नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा एक मुद्दा रहेगा कि इलेक्शन जो है टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं इलेक्शनों से लोगों के काम होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार इस इलेक्शन को नहीं करवाती है म्यूनसिपलिटी और पंचायतों के, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सरकार जो है वो फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो नहीं चाहती है कि हमारी जो पोल है वो खुले, क्योंकि दिल्ली वालों को ये पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीजेपी के लीडर हैं वो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। और आज जो है इलेक्शन अगर पोस्टपोन होता है तो इससे यही लगेगा कि ये जो लोग हैं ये फेल हो चुके हैं। चाहे वो उन्होंने जो गवर्नर रखा है यहाँ पे, गवर्नर साहब, वो भी जो है वो फेल हो चुके हैं, और साथ में जो ये लीडर हैं भाजपा के, ये सारे के सारे फेल हो चुके हैं। इसीलिए तो ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर इलेक्शन करवाते हैं तो लोग इनको जवाब देंगे इलेक्शन के ज़रिए, तो इनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है।
शुक्रिया। जी, आपका पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मीडिया हजरात का जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे पार्टी को प्रॉपर कवरेज दी। पिछले साल 26 सितंबर को हमारी पार्टी DPAP का संगठन जो है उसका वजूद जो है कायम हुआ था और उसके कायद जो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, इसके चेयरमैन, उन्होंने जम्मू के अंदर इस पार्टी का ऐलान किया था। आज 2023 26 सितंबर 2023 को इसका एक साल पूरा हो गया और आज 27 फाउंडेशन डे को मनाने के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो चीफ साहब हैं स्टेट के, उन्होंने एक रोस्टर जारी किया है कि एक हफ्ता तक हमारी पूरी स्टेट के अंदर इस फाउंडेशन डे को मनाया जाए। और आज का दिन जो है उसी की एक प्रोग्राम की एक कड़ी है। गोया कल फाउंडेशन डे था, आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो है उसका फाउंडेशन डे मनाने का जो प्रोग्राम रखा है। जहाँ तक सवाल है DPAP का और आज़ाद साहब की क़यादत का, पिछला एक साल जो हमारा गुजरा है सारे का सारा संघर्ष में और जद्दोजहद में गुजरा है। और आज़ाद साहब का ये पार्टी बनाने का मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो कसम पुरसी की हालत में जी रही थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था, आज़ाद साहब ने DPAP पार्टी को खड़ा करके लोगों की एक आवाज़ बनाई। और जो दो दबे कुचले लोग थे जो परेशानी के शिकार थे, आपको पता है जब पीला पता चल रहा था लोग कितने परेशान थे, जब लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही थी लोग कितने परेशान थे। उस समय बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, राशन का मसला था, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनको लेके DPAP ने पूरा साल संघर्ष किया और लोगों को राहत दिलाई। आज इस फाउंडेशन डे को मनाने का मकसद हमारा यही है कि लोगों को ये कहा जाए, लोगों को बताया जाए कि ये महज एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो गरीब आवाम की आवाज़ को उठाती है, उभारती है। जहाँ तक हमारे स्टेट को यूटी बनाने का सवाल है तो भाई गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे ही शख्सियत थे जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर इस स्टेट के मुकदमे को लड़ा और बाकायदा फाइट किया कि हमारे स्टेट को यूटी में न बदला जाए। आज भी हमारा संघर्ष जारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे खोए हुए हकूक़ जितने भी हैं वो सारे के सारे, हमारी जो शिनाख्त है जो हमारा 35A है, जो 370 है, उसके अलावा जो हमारे जितने हकूक़ हैं वो सारे के सारे स्टेट को वापस मिलने चाहिए। और जो हमारी स्टेट जो है जिसको यूटी बनाया गया है, ये तारीख के अंदर पहला वाक़या ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया है। इससे पहले यूटी को स्टेट बनाया जाता रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये तारीखी पहला वाक़या ऐसा है जहाँ स्टेट को यूटी बनाया गया है और गवर्नर को चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया है। हमारे आज भी यही मांग है कि हमारे हकूक़ जितने भी हैं स्टेट के वापस किए जाएँ और हमारे लोग जो हैं वो जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे नुमाइंदे जो हैं वो असेंबली के अंदर बैठे, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। अगर हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है, बरसरे पाकार है। पिछले एक साल से लोगों को पता है हमने कितनी जद्दोजहद की है, लोगों के कितने मसाइल को हमने उजागर किया है और लोगों को चाहिए। मैं आज के दिन लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ुसूसी अपील करना चाहूँगा, जो दबा कुचला तबका है, जो गरीब आवाम है, उनका सहारा बनने के लिए आज़ाद साहब ने सेंट्रल पॉलिटिक्स को अलविदा कहा। और हमारी खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब जैसी शख्सियत जो है स्टेट के अंदर आए और हमारी क़यादत की, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहें पूछ। तो आज हमारा फाउंडेशन डे है, हमारी पार्टी को एक साल पूरा हो चुका है और हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का यही मोटिव रहा है कि जहाँ पे गरीब तबका परेशान है उनकी परेशानी का हल निकाला जाए। आपने देखा ही था कि जैसे मोदी सरकार ने हमें कितना दबा कुचला बना दिया था, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक रोशनी की किरण बन के गरीब आवाम के सामने आई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्शन डफर कर रहे हैं ये इनकी नालायकी है और यहाँ से पता चल जाता है कि बीजेपी जो है वो फेल है हर जगह पे। भाजपा जो है इस टाइम 0 पॉइंट पर है, इसीलिए वो इलेक्शन को फेल करना चाहती है। और आज हमारा दिन जो सेलिब्रेशन का है, आज हम अपने कायद को मुबारकबाद देना चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये हर एक तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा कश्मीर में कैसे एक रोशनी की किरण उभरी। बाकी पार्टियां जहां सोई थी वहां पे गुलाम नबी आज़ाद साहब जलसे कर रहे थे, हज़ारों के तादाद में वहां लोग थे। आजकल आप देखें कोई पार्टी जलसा करे, देखो लोग आते हैं, कुर्सियां खाली होती हैं। लोगों की यही उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो एक सेकुलर इंसान है, हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलने वाले हैं, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और हम भी, सारी आवाम ये चाहती है गुलाम नबी आज़ाद साहब CM बने और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। जैसे कि आपने देखा
कि हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी में बदला गया और आवाज़ उठाने वाली एक ही शख्सियत थी, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। वो आज तक जद्दोजहद में हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए और हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ नहीं छोड़ सकते।